मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार अरोड़ा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, बीएससी पार्ट थर्ड के कार्बनिक रसायन के अंतर्गत एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में चक्रण विपाटन एवं युग्मन स्थिरांक के बारे में चर्चा करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस about spin splitting and coupling constant in NMR spectroscopy. Spin splitting और spin coupling, जिसे हम कहते हैं चक्रण विपाटन अथवा चक्रण युग्मन। एक प्रोटॉन के चक्रण की उसके निकटवर्ती प्रोटॉन अथवा प्रोटॉनों के चक्रण से अन्योन्य क्रिया को चक्रण युग्मन कहते हैं। एक नाभिक के चारों ओर का प्रभावी क्षेत्र निकटवर्ती परमाणु से बंधित हाइड्रोजन परमाणु से उत्पन्न स्थानीय क्षेत्र के कारण कम अथवा अधिक हो जाता है। उदाहरणार्थ, एथेनॉल के स्पेक्ट्रम में मैथिल समूह के प्रोटॉन द्वारा प्राप्त अवशोषण संकेत मैथिलीन समूह के प्रोटॉन द्वारा उत्पन्न स्थानीय क्षेत्र के द्वारा प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार मैथिलीन समूह के प्रोटॉन मैथिल समूह के प्रोटॉन द्वारा उत्पन्न स्थानीय क्षेत्र द्वारा प्रभावित होते हैं। फलस्वरूप मैथिल तथा मैथिलीन समूह के अवशोषण संकेत का विपाटन हो जाता है। मैथिल समूह का अवशोषण संकेत ट्रिपलेट के रूप में 1:2:1 रेशियो में तथा मैथिलीन समूह का अवशोषण संकेत क्वार्टेट के रूप में 1:3:3:1 के अनुपात में प्राप्त होता है। चक्रण विपाटन को अभिव्यक्त करने के लिए मिलीगॉस अथवा हर्ट्ज पैमाना काम में लिया जाता है। एथिल अल्कोहल के उच्च विभेदन स्पेक्ट्रम, जैसे हम कहते हैं हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रम, से प्राप्त होता है कि प्रोटॉन द्वारा प्रदर्शित एनएमआर अवशोषण संकेत अतिरिक्त शिखरों में विपाटित हो जाता है। अतः यह द्वितीयक वातावरण प्रभाव, जो कि रासायनिक विस्थापन पर अध्यारोपित होता है, चक्रण विपाटन कहलाता है। प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में नाभिक के चारों ओर के इलेक्ट्रॉन के चक्रण के परिणाम स्वरूप रासायनिक विस्थापन उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण एक लघु चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो कि सामान्यतः प्रयुक्त क्षेत्र का विरोध करता है, जिससे परिरक्षित नाभिक के अनुनाद के लिए आवृत्ति अथवा क्षेत्र में आंशिक परिवर्तन हो जाता है। द्वितीयक वातावरण प्रभाव में एक प्रकार के प्रोटॉनों का समतुल्य, दैट इज वन सेट ऑफ न्यूक्लियाई, दूसरे प्रकार के प्रोटॉनों के समुच्चय के अनुनादी व्यवहार को प्रभावित करता है। अर्थात दो भिन्न प्रकार के प्रोटॉन के समूह के मध्य अन्योन्य क्रिया अथवा युग्मन होता है। अब हम एथिल अल्कोहल में मैथिल प्रोटॉन के अनुनाद पर मैथिलीन समूह के प्रोटॉन के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। एक अणु में उपस्थित मैथिलीन समूह के दो प्रोटॉन निम्न 4 प्रकार के चक्रण से संयोजित होते हैं। प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र। प्रथम प्रकार के संयोग में दोनों मैथिलीन प्रोटॉन युग्मित है तथा प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र के विरुद्ध संरेखित है। द्वितीय प्रकार के संयोग में युग्मित चक्रण व्युत्क्रमित हो जाते हैं, जबकि मध्य के दोनों प्रकार के संयोग कॉम्बिनेशन में चक्रण एक दूसरे के विपरीत है। यदि चक्रण युग्मित हो तथा बाह्य क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो तो मैथिल प्रोटॉन पर प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र कुछ कम हो जाता है। अतः अनुनाद के लिए उच्च क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में एक अवशोषण संकेत
उच्च क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाते हैं। एथिल अल्कोहल में 3 प्रकार के प्रोटॉन होते हैं, जिस प्रकार दर्शाया गया है ए, बी और सी। अतः इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में 3 अवशोषण संकेत प्राप्त होने चाहिए। मैथिल प्रोटॉन का अवशोषण संकेत मैथिलीन प्रोटॉन से चक्रण चक्रण युग्मन के कारण विपाटित होकर ट्रिपलेट देता है, जबकि मैथिलीन प्रोटॉन मैथिल प्रोटॉन के चक्रण युग्मन द्वारा विपाटित होकर N+1 के नियमानुसार कोऑर्डिनेट देता है। इसी प्रकार 2-क्लोरोप्रोपेन में एक डबलेट तथा एक सिंगलेट मिलता है। मिथाइन प्रोटॉन दैट इज CH प्रोटॉन में 6+1 7 शिखरों में विपाटित होकर सेप्टेट देता है, जबकि मैथिल प्रोटॉन में 1+1 बराबर 2 शिखरों में विपाटित होकर डबलेट देता है। स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट। युग्मन स्थिरांक चक्रण युग्मन के प्रभावी होने की माप है। एक मल्टीप्लेट की 2 निकटवर्ती शिखरों में के केंद्र के मध्य की दूरी नियत रहती है। इसे चक्रण चक्रण युग्मन स्थिरांक कहते हैं। युग्मन स्थिरांक को J से प्रदर्शित करते हैं। इसकी कई साइकिल्स प्रति सेकंड अथवा हर्ट्ज है। युग्मन स्थिरांक का मान प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता। युग्मन स्थिरांक का मान सामान्यतः I1 से 20 हर्ट्ज के मध्य होता है। युग्मन स्थिरांक का मान युग्मित प्रोटॉन के मध्य संरचनात्मक अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। ज्यामितीय समावयवताओं में विपक्ष प्रोटॉन के युग्मन स्थिरांक का मान समपक्ष प्रोटॉन के युग्मन स्थिरांक की तुलना में अधिक होता है। यदि अन्योन क्रिया करने पर प्रोटॉन के 2 समूहों के मध्य रासायनिक विस्थापन का मान अधिक हो जाता है, तो NMR स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करना सरल होता है। अतः शब्दों में हम कह सकते हैं del nu upon J is greater than 7 हो तो इसका विश्लेषण करना सरल हो जाता है। इसे प्रथम कोटि का NMR कहते हैं। उदाहरणार्थ एथिल अल्कोहल में मैथिल, मैथिलीन तथा हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन के अवशोषण संकेत क्रमशः ट्रिपलेट, क्वार्टेट तथा सिंगलेट के रूप में मिलते हैं। यहाँ मैथिल तथा मैथिलीन शिखरों के युग्मन स्थिरांक का मान 7 से अधिक होता है, जबकि दोनों शिखरों के मध्य अंतर 140 हर्ट्ज होता है। यदि del nu upon J is less than or equal to 7 हो तो NMR स्पेक्ट्रम का विश्लेषण जटिल हो जाता है। इसे जटिल कोटि का NMR कहते हैं। उदाहरणार्थ एथिल अल्कोहल में मैथिल, मैथिलीन तथा हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन के अवशोषण संकेत क्रमशः ट्रिपलेट, ऑक्टेट तथा ट्रिपलेट के रूप में मिलते हैं। युग्मन स्थिरांक J के मान की सहायता से निम्न में विभेदित किया जा सकता है। एक डबलेट तथा 2 सिंगलेट के मध्य, 2 डबलेट तथा 1 क्वार्टेट के मध्य। यदि रेडियो आवृत्ति में परिवर्तन होने पर 2 शिखरों के मध्य कोई परिवर्तन नहीं होता है तो यह डबलेट होगा, परंतु यदि रेडियो आवृत्ति में परिवर्तन करने पर 2 शिखरों के मध्य अंतर में वृद्धि होती है तो यह 2 सिंगलेट होंगे। इसी प्रकार 2 डबलेट तथा 1 क्वार्टेट के मध्य विभेद किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग एंड कपलिंग कांस्टेंट। अब हम अगली कक्षा में IR NMR इंटरप्रिटेशन के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।